गाइस, एक सिंपल सवाल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से अपने दिल की बात शेयर की और सामने वाला बस इग्नोर कर गया? या फिर आपने अपना बेस्ट आइडिया किसी मीटिंग में रखा और सबने बस सिर हिला के निकल लिया? दर्द होता है ना, क्योंकि सबको ये चाहिए कि लोग हमें सुने, अप्रिशिएट करें और रिस्पेक्ट दें। लेकिन असली दुनिया में ऐसा अक्सर होता नहीं। अब सोचो, अगर एक सीक्रेट फॉर्मूला हो जिससे आप अपने दोस्तों, कलीग्स, बॉस और फैमिली के फेवरेट बन जाओ, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहें और आप जो बोलें उसे सीरियसली लिया जाए। गुड न्यूज़, डेल कार्नेगी ने 1936 में ही इस फॉर्मूले को एकदम क्लियरली लिख दिया था अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में। और गेस करो, 80 साल बाद भी ये बुक अमेजॉन की टॉप 10 सेल्स एप लिस्ट में आती है। और सिर्फ आम लोग नहीं, वॉरेन बफेट जैसे बिलियनियर भी इस बुक के फैन हैं। वॉरेन बफेट के ऑफिस में तुम्हें एक हार्वर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा डेल कार्नेगी का सर्टिफिकेट, जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग था। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं लेजेंडरी किताब का सफर बुक्स टू ब्रेन यूट्यूब चैनल पर, जो आपको बनाएगी एक ऐसा इंसान जिसको लोग इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि पसंद करेंगे, सुनेंगे और फॉलो करेंगे। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग पीपल। डेल कार्नेगी ने सबसे पहले ये समझाया, लोगों के साथ डील करना एक आर्ट है और इस आर्ट के 3 गोल्डन रूल्स हैं। रूल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। सबसे पहला रूल सिंपल है, क्रिटिसाइज मत करो। सोचो, अगर आपके बॉस हर वक्त बोलते हैं ये गलत है, तुमसे नहीं होगा, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा या आप डीमोटिवेट फील करोगे। क्रिटिसिज्म कभी परमानेंट चेंज नहीं लाता, लोग उससे डिफेंसिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल, एक बार फेमस साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया कि एप्रिसिएशन से इंसान ज्यादा सीखता है, क्रिटिसिज्म से नहीं। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट की गलती पकड़ने की जगह उसकी छोटी सी अचीवमेंट हाईलाइट करो तो वो और मोटिवेटेड फील करेगा। रियल लाइफ टिप, नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि आपको किसी की बुराई बोलने वाले हैं, तो एक डीप ब्रेथ लो और ट्राई करो उस इंसान की एक पॉजिटिव चीज नोटिस करना। रूल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। लोग क्या चाहते हैं? पैसा, फेम, पोजीशन? हाँ, सब चाहते हैं, लेकिन सबसे बेसिक नीड है एप्रिसिएशन की। कार्नेगी कहते हैं, इंसान को एक ऑनेस्ट तारीफ चाहिए, एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट उसका दिन बना सकती है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक वेटर ने आपको तुरंत सर्विस दी और स्माइल के साथ इंटरेक्ट किया। आप सिर्फ एक लाइन बोलो, भाई तुम्हारी सर्विस बहुत क्विक थी, थैंक्स। बिलीव मी, उसका दिन बन गया। और याद रहे, ये एप्रिसिएशन जेन्युइन होना चाहिए। फ्लैटरी और फेक तारीफ बहुत जल्दी पकड़ ली जाती है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, कल से डिसाइड करो, रोज एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, देखना आपके रिलेशनशिप्स कितने इंप्रूव हो जाएंगे। रूल 3, अराउज इन दी अदर पर्सन एन ईगर वांट। ये थोड़ा ट्रिकी है पर पावरफुल। लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करते हैं। कार्नेगी की एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप मछली पकड़ना चाहते हो तो क्या करोगे? वॉर्म यूज करोगे या अपना फेवरेट चॉकलेट केक? ऑब्वियसली वॉर्म, क्योंकि वॉर्म मछली को पसंद है, आपको नहीं। सेम विथ ह्यूमंस, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात माने तो उसके इंटरेस्ट को समझो, अपना नहीं। एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस एजेंट अगर बोले, सर प्लीज पॉलिसी ले लो, मुझे टारगेट पूरा करना है, तो कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर वो बोले, सर ये पॉलिसी आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करेगी, तो सामने वाला इंटरेस्टेड होगा। सिंपल फंडा है कि टॉक अबाउट व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट यू वांट। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी दोस्त से अपनी मर्जी पुश करते हो तो वो रेजिस्ट करता है, पर जब उसके इंटरेस्ट की बात करते हो तो वो तुरंत अग्री कर जाता है। कमेंट्स में बताओ, आपके साथ कब ऐसा हुआ है? अगला पार्ट में हम चलते हैं वेज टू मेक पीपल लाइक यू, जिसमें कार्नेगी आपको 6 मैजिकल टेक्निक्स देंगे जिससे लोग आपको जेन्युइनली पसंद करेंगे। पार्ट 2, वेज टू मेक पीपल लाइक यू, 6 गोल्डन रूल्स। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा था लोगों को हैंडल करने के बेसिक गोल्डन रूल्स। क्रिटिसिज्म अवॉइड करो, जेन्युइन अप्रिसिएशन दो और उनके इंटरेस्ट को समझो। अब चलते हैं बुक के अगले सेक्शन पे, जो शायद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। देखो, सच बोलो, हर कोई चाहता है कि वो लाइकेबल बने, लेकिन क्या फॉर्मूला है? कार्नेगी कहते हैं, लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप उनको फील कराओ कि वो इंपॉर्टेंट है। और इसके 6 सिंपल टेक्निक्स हैं। लेट्स गो वन बाय वन। रूल 1, शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। सबसे पहला फंडा सिंपल है, लोगों में इंटरेस्ट लो। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी दोस्त से बस अपने बारे में ही बोलते हो तो थोड़ी देर बाद उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे पूछो कि तेरे एग्जाम्स कैसे गए
या तेरी जॉब कैसी चल रही है, तो वो खुद खुल जाता है। एग्जाम्पल, एक नेटवर्किंग इवेंट में अगर आप सिर्फ अपना बिजनेस पिच करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूछो कि आप इस फील्ड में कैसे आए, तो सामने वाला इंस्टेंटली इंटरेस्टेड फील करेगा। सिंपल, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। रूल 2, स्माइल। दोस्तों, स्माइल एक यूनिवर्सल वेलकम साइन है। कार्नेगी कहते हैं, एक स्माइल की पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। सोचो, आप एक दुकान पे गए, शॉपकीपर आपको गुस्से से देखे और बोले, हाँ क्या चाहिए, और एक दूसरा दुकान वाला स्माइल करके बोले, हेलो सर कैसे हो। आप किसके पास दोबारा जाओगे? एक छोटी सी स्माइल और लोग आपको याद रखते हैं। रूल 3, रिमेंबर देयर नेम्स। नाम एक इंसान के लिए सबसे स्वीट साउंड होता है। मान लो आप जिम में नए आए और ट्रेनर आपका नाम एक बार सुनकर दोबारा यूज करे, निखिल टुडे गुड जॉब, तो इंस्टेंटली आपको फील होता है कि वो आपको वैल्यू देता है। कार्नेगी कहते हैं, नाम याद रखना एक स्मॉल एफर्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ह्यूज होता है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करो किसी स्ट्रेंजर का नाम याद रखकर दोबारा यूज करना, देखना वो तुरंत फ्रेंडली हो जाएगा। रूल 4, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। सुनना एक अंडररेटेड स्किल है। अक्सर हम कॉन्वर्जेशन में बस वेट करते हैं कि दूसरा बंदा चुप हो जाए और हम बोलना शुरू करें, लेकिन सच ये है कि अगर आप एक अच्छा लिसनर हो तो लोग ऑटोमैटिकली आपको पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, एक पार्टी में एक लड़का बस दूसरे की स्टोरी सुन रहा था, स्माइल कर रहा था और छोटे छोटे सवाल पूछ रहा था। एंड ऑफ द पार्टी सबने उससे बोला, यू सच एन इंटरेस्टिंग गाय, जबकि उसने खुद अपने बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैजिक है ना। रूल 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। कार्नेगी कहते हैं, अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो उसके इंटरेस्ट की लैंग्वेज में बात करो। एग्जाम्पल, आपको फुटबॉल पसंद है और आपका दोस्त क्रिकेट फैन है। अगर आप बस मेसी और रोनाल्डो की बातें करोगे तो वो बोर होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा क्रिकेट की बातें शुरू करो, यार कोहली का कवर ड्राइव देख के मजा आ गया, तो उसका इंटरेस्ट तुरंत राइज करेगा। बिजनेस में भी सेम फंडा है, क्लाइंट से उसके इंटरेस्ट में बात करो, अपने प्रोडक्ट में नहीं। रूल 6, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। ये रूल सबसे पावरफुल है, हर कोई इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है। एग्जाम्पल, एक छोटी कंपनी का सीईओ जब अपने गार्ड से पूछता है, आज तुम्हारा दिन कैसा था, तो गार्ड के लिए वो मोमेंट प्राइसलेस होता है। बट कार्नेगी वार्न करते हैं, ये सब फेक तरीके से मत करो, सिंसियरिटी होनी चाहिए। अगर आप बस दिखावा कर रहे हो तो लोग तुरंत पकड़ लेंगे। सच्ची रिस्पेक्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट, यही की है। अब आप बताओ, इन 6 रूल्स में से आपको सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा लगा? क्या आप ऑलरेडी इनमें से कोई फॉलो करते हो? सो गाइस, ये थे डेल कार्नेगी के 6 गोल्डन रूल्स जिससे आप इंस्टेंटली एक लाइकेबल पर्सनालिटी बन सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, यानी कैसे आप लोगों को अपनी बात पे अग्री करा सकते हो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। बिलीव मी, ये सेक्शन तो पूरा गेम चेंजर है। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। तो दोस्तों, हमने अब तक सीखा कि क्रिटिसिज्म अवॉइड करो, लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करो और उनको पसंद करने लायक इंसान बनो। लेकिन अब एक और बड़ी चैलेंज आती है, कैसे अपनी बात मनवाएं। मान लो आप बॉस को कन्विंस करना चाहते हो, या फ्रेंड को मूवी के लिए रेडी करना चाहते हो, या क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लोग डिबेट शुरू कर देते हैं, और डिबेट में होता क्या है, हर कोई जीतना चाहता है और एंड में कोई भी कन्विंस नहीं होता। कार्नेगी कहते हैं, अगर आपको किसी का दिमाग जीतना है तो पहले उसका दिल जीत लो, और इसके लिए उन्होंने दिए कुछ किलर टेक्निक्स। लेट्स गो। रूल 1, द ओनली वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। सिंपल है, आर्ग्यूमेंट से जीत के भी आप हार जाते हो। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप ग्रुप में पॉलिटिकल डिबेट, क्या कभी किसी का ओपिनियन चेंज हुआ? नहीं, सब गुस्सा होके और रिजिड हो जाते हैं। कार्नेगी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो सीधा कन्फ्रंट करने की जगह कामली फैक्ट्स डिस्कस करो। एक बार एक साइंटिस्ट बोला था, आर्ग्यूमेंट में कोई ट्रूथ नहीं जीतता, सिर्फ ईगो जीतता है। एग्जैक्टली वही बात कार्नेगी कहते हैं। रूल 2, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। लोगों को सबसे बुरा तब लगता है जब उनसे बोला जाए तुम गलत हो, चाहे वो गलती पे ही क्यों ना हो, उसके ईगो को हर्ट होती है। एग्जाम्पल, एक ऑफिस मीटिंग में आपकी कलीग ने एक आइडिया दिया जो आपको यूजलेस लग रहा है। अगर आप तुरंत बोल दो, नहीं यार ये गलत है, तो वो इंसल्ट फील करेगा। बेटर है आप बोलो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझे लगता है एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है।
बस सिचुएशन स्मूथ हो गई। रूल 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली। ये रूल तो एकदम लाइफ सेविंग है। अक्सर हम गलती होने पर एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लेकिन कार्नेगी बोलते हैं जब आप अपनी गलती तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो तो सामने वाला रिस्पेक्ट करने लगता है। एग्जाम्पल, आप लेट हो गए एक मीटिंग में। अगर आप बोलते हो ट्रैफिक बहुत था, लाइट रेड थी, तो लोग इरिटेट होते हैं। लेकिन अगर आप सीधा बोलो गाइज मेरी गलती है, आई शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सॉरी, तो सामने वाले का गुस्सा तुरंत काम हो जाता है। रूल 4, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। फ्रेंडलीनेस से दूर तक बातें बनती हैं। अगर आप किसी से डिमांड करना चाहते हो तो एक स्माइल और फ्रेंडली टोन से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, आपको अपने लैंडलॉर्ड से रेंट के बारे में बात करनी है। अगर आप डायरेक्टली कंप्लेन करोगे आप रेंट ज़्यादा ले रहे हो तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेंडली शुरू करो, सर आपने इतने साल से हमें इतना सपोर्ट दिया है, एक छोटी सी बात डिस्कस करनी थी, तो नेगोशिएशन स्मूथ हो जाएगी। रूल 5, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। ये एक साइकोलॉजी ट्रिक है। कार्नेगी कहते हैं अगर सामने वाला स्टार्टिंग में ही यस बोलता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एंड तक अग्री करेगा। एग्जाम्पल, सेल्समैन बोलता है सर आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो ना? यस। आप चाहते हो कि उन्हें बेस्ट एजुकेशन मिले? यस। अब जब वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा तो क्लाइंट ऑलरेडी पॉजिटिव मूड में होगा। रूल 6, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। हम सबको अपनी बात करना पसंद है। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो उन्हें ज्यादा बोलने दो। एग्जाम्पल, एक कार डीलर अगर बस अपना प्रोडक्ट पिच करता रहे तो कस्टमर बोर हो जाएगा। लेकिन अगर डीलर पूछे सर आपको गाड़ी में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए और कस्टमर 10 मिनट बोले तो एंड में डीलर बस वही फीचर हाईलाइट करे जो कस्टमर ने बोला था। सेल इजी हो जाती है। रूल 7, लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज हिज और हर्स। सबको अपना आइडिया बेस्ट लगता है। अगर आप अपना आइडिया किसी और के थ्रू दिखा दो तो वो उससे ज्यादा पसंद करेगा। एग्जाम्पल, टीम मीटिंग में आप प्रपोज करना चाहते हो एक न्यू ऐप डिज़ाइन। आप डायरेक्टली बोलने की जगह हिंट्स देते हो और कॉलीग से पूछते हो तुम्हें क्या लगता है अगर हम डिज़ाइन थोड़ा मॉडर्न बनाएं? वो अग्री करेगा और बोलेगा हाँ ये तो सही होगा। देखा, आइडिया उसका बन गया लेकिन फायदा आपका। रूल 8, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार्नेगी बोलते हैं अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो पहले उनका पर्सपेक्टिव समझो। एग्जाम्पल, एक दोस्त आपको मूवी में ले जाना चाह रहा है लेकिन आप बिजी हो। अगर आप सिंपली मना कर दोगे नहीं टाइम नहीं है तो वो हर्ट होगा। लेकिन अगर आप बोलो यार मुझे पता है तो एक्साइटेड है और मैं भी जाना चाहता था, बस इस वीक थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो वो समझ जाएगा। रूल 9, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। इंसान अपने आप को हमेशा गुड गाय समझना चाहता है। अगर आप उसे हायर मोटिव के अपील करो तो वो जल्दी अग्री करेगा। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर से डिस्काउंट मांगते वक्त आप बोलते हो सर आप तो हमेशा लॉयल कस्टमर्स का ख्याल रखते हो, अगर आप थोड़ा डिस्काउंट दोगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, तो वो नो कहना मुश्किल समझेगा। रूल 10, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। लोग प्लेन फैक्ट से बोर हो जाते हैं। अगर आप अपने आइडियाज ड्रामेटाइज कर दो तो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन अगर बोले ये वैक्यूम क्लीनर पावरफुल है तो एवरेज लगता है, लेकिन अगर वो एक टेबल पे डस्ट गिरा दे और मशीन से 5 सेकंड में क्लीन करके दिखाए तो कस्टमर तुरंत कन्विंस हो जाता है। रूल 11, थ्रो डाउन अ चैलेंज। लोग कंपटीशन पसंद करते हैं। अगर आप किसी को एक चैलेंज दोगे तो वो और मोटिवेटेड फील करेगा। एग्जाम्पल, एक मैनेजर अपनी टीम को बोलता है लेट्स सी कौन पहले ये टास्क कंप्लीट करता है। सडनली टीम एनर्जी डबल हो जाती है। कार्नेगी कहते हैं लोगों को मोटिवेट करने का बेस्ट तरीका है उन्हें एक हेल्दी चैलेंज देना। आपने कभी अपने लाइफ में यस यस ट्रिक या फ्रेंडली स्टार्ट ट्राई किया है? अगर किया है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट्स में जरूर शेयर करना। सो गाइज, ये थे डेल कार्नेगी के पावरफुल प्रिंसिपल्स जिससे आप लोगों को बिना फाइट के कन्विंस कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू बी ए लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट, यानी कैसे आप लोगों को इम्प्रूव करने में हेल्प करो बिना उनकी इंसल्ट किए। बॉसेस, टीचर्स, पेरेंट्स, सबको ये पार्ट जरूर देखना चाहिए। पार्ट 4, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट ऑफेंडिंग। सोच के देखो दोस्तों,
आप एक लीडर हो, बॉस हो या एक बड़े भाई बड़ी बहन, आपको अपने टीम, अपने दोस्त या फैमिली मेंबर की कोई गलती सुधारनी है। अब दो ऑप्शन हैं, या तो आप सीधा उनकी बुराई कर दो या फिर स्मार्ट तरीके से उन्हें इम्प्रूव करा दो बिना उन्हें बुरा लगे। डाल कार्नेगी कहते हैं कि असली लीडर वही है जो दूसरे इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हुए उसे सुधार देता है। 1. क्रिटिसिज्म से बचो, सजेशन दो। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। उसके दिमाग में एक वॉल खड़ी हो जाती है जो आपकी बात को ब्लॉक कर देती है। एग्जाम्पल, अगर बॉस एम्प्लॉय को बोले तुम्हारी प्रेजेंटेशन बकवास थी, तो एम्प्लॉय बस सोचता रहेगा कि मेरे बॉस को मेरी कद्र ही नहीं। लेकिन अगर बॉस बोले मुझे लगता है तुम्हारी प्रेजेंटेशन में विजुअल्स ऐड हो जाते तो और पावरफुल होती, तुम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, बस थोड़ा और पॉलिश चाहिए, इससे अब एम्प्लॉय और मोटिवेटेड फील करेगा। लेसन, हमेशा क्रिटिसिज्म को एडवाइस के फॉर्म में दो। 2. प्रेज बिफोर पॉइंटिंग मिस्टेक। इंसान को गलती एक्सेप्ट करना तब इजी लगता है जब उसकी पहले तारीफ हो जाए। एग्जाम्पल, दोस्त ने खाना बनाया और थोड़ा सॉल्टी हो गया। अगर तुम सीधा बोल दो कि यार इसमें तो नमकीन ज़्यादा है, तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन अगर तुम बोलो टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है, बस नमक थोड़ा कम होता तो और परफेक्ट लगता, इससे अब वो बिना बुरा माने सुधार करेगा। लेसन, एप्रिसिएशन प्लस सजेशन ही एक बेस्ट फॉर्मूला होता है। 3. लेट पीपल सेव फेस। कई बार इंसान गलती करता है लेकिन उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल, ऑफिस में कोई कलीग ने डेटा गलत एंटर कर दिया। अगर तुम सबके सामने बोल दो ये इंसान हमेशा गलती करता है तो उसकी इंसल्ट हो गई। बेटर अप्रोच, उससे साइड में ले जाके बोलो मैं नोटिस कर रहा था एक डेटा एंट्री मिस हो गई, तुम यूजुअली बहुत एक्यूरेट होते हो, शायद ये एक मिस हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे। लेसन, दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट बचाकर सुधारना एक आर्ट है। 4. रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ऑर्डर्स नहीं। जब लोगों को लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस है तो वो डबल में काम करते हैं। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में आप पार्टनर से बोलते हो मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए इस प्रोजेक्ट पे, तो वो फील करेगा कि उसकी ज़रूरत है। अगर आप बोलते हो तुम्हें ये करना ही होगा, तो वो प्रेशर फील करेगा। लेसन, लीडर वो है जो एम्पावर करता है, ना कि जो सिर्फ ऑर्डर देता रहता है। 5. थोड़ी सी तारीफ, ज़्यादा मोटिवेशन। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान एक एप्रिसिएशन मशीन है, थोड़ी सी जेन्युइन तारीफ उसके अंदर मोटिवेशन का इंजन चालू कर देती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट को बोलते हो मुझे तुम्हारा एफर्ट पसंद आया, तुम डेफिनेटली और अच्छा कर सकते हो, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और अपने रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेसन, सिंसियरली अप्रिशिएट करो, फिर इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करो जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। सो दोस्तों, लीडर बनना मतलब बॉसी होना नहीं, लीडर बनना मतलब इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करना होता है। जब आप क्रिटिसाइज करने के बजाय सजेस्ट करते हो, इंसल्ट के बजाय रिस्पेक्ट देते हो, ऑर्डर्स के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तभी आप लोगों के दिल जीतते हो और एक सच्चे लीडर बनते हो। पार्ट 5, प्रैक्टिकल टिप्स एंड डेली लाइफ एप्लीकेशन। दोस्तों, अब तक हमने प्रिंसिपल समझे, लोगों से दोस्ती कैसे करें, उन्हें अपने साइड कैसे करें और लीडर कैसे बने। लेकिन असली चैलेंज थ्योरी में नहीं है, असली चैलेंज है उसे रोज के लाइफ में अप्लाई करना। डेल कार्नेगी बार बार कहते थे नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब उसे अप्लाई करो। सो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे आप इन रूल्स को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकते हो, छोटे छोटे स्टेप से शुरू करके बड़े रिजल्ट्स तक। नंबर 1, रोज एक छोटी प्रैक्टिस, 1 रूल अ डे। हर दिन एक प्रिंसिपल उठाओ और उसे कॉन्शियसली अपने दिन में अप्लाई करो। सोचो, एक हफ्ते में आप सिर्फ 7 छोटी चीजें प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपके बिहेवियर में नोटिसेबल चेंज आ जाएगा। मंडे, सिर्फ स्माइल प्रैक्टिस करो, जो भी मिले उसे स्माइल के साथ ग्रीट करो। एग्जाम्पल, कॉलेज में क्लासमेट को देखते ही स्माइल करना। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग खुद स्माइल बैक करेंगे। ट्यूसडे, नाम याद रखो और नाम से बुलाओ। एग्जाम्पल, शॉपकीपर को भैया की बजाय उनका रियल नाम याद करके बोलो, बिलीव मी उसका दिन बन जाएगा। वेंसडे, सिंसियर तारीफ करो। एग्जाम्पल, घर में माँ ने रोटी बनाई है तो आप उनको बोलो, माँ आज की रोटी परफेक्ट बनी है। इतनी सी लाइन उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो ले आएगी। थर्सडे, ज़्यादा सुनो, कम बोलो। एग्जाम्पल, दोस्त अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, उसे इंटरप्ट मत करो, बस पेशेंटली सुनो। एंड में बोलो, हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो उसका दिल हल्का हो जाएगा।
फ्राइडे, गलती एक्सेप्ट करो। एग्जाम्पल, अगर तुम लेट हो गए क्लास में, एक्सक्यूज बनाने के बजाय सीधा बोलो कि सॉरी मेरी गलती है। देखना सामने वाला इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाएगा। सैटरडे, किसी की ओपिनियन को इंपॉर्टेंस दो। एग्जाम्पल, फैमिली डिनर में बोलो पापा आपको क्या लगता है, तो उन्हें ये फील होगा कि आप उनके रिस्पेक्ट करते हो। संडे, कोई एक स्ट्रेंजर को कॉम्प्लीमेंट दो। एग्जाम्पल, लिफ्ट में किसी को बोलो आपकी शर्ट बहुत कूल लग रही है। ये छोटी सी बात उसके पूरे दिन को चेंज कर देगी। लेसन, रोज एक छोटी प्रैक्टिस से एक छोटे विक्ट्री मिल जाती है। नंबर 2, 30 डे चैलेंज, कार्नेगी डायरी। अपनी डायरी बनाओ या फोन में नोट्स रखो। रोज लिखो कि आज कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया और क्या रिजल्ट मिला। ये छोटा सा जर्नल तुम्हारी ग्रोथ ट्रैक करेगा। एग्जाम्पल एंट्री 1, आज मैंने ऑफिस में कलीग का नाम यूज किया, उसने मुझे पहली बार स्माइल करके रिप्लाई किया। एग्जाम्पल 2, घर में पापा गुस्सा कर रहे थे, मैं चुप रहा, कामली सुनता रहा, 10 मिनट में उनका गुस्सा खुद ही ठंडा हो गया। एग्जाम्पल 3, क्लास में टीचर की बात बीच में नहीं काटी, बाद में टीचर ने खुद बोला आज तुम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। लेसन, जो लिखा जाता है वो मेमोरी में डबल स्ट्रांग होता है। 3, सोशल एक्सपेरिमेंट्स, जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस है। सिर्फ बुक पढ़ो या लेक्चर सुनो तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो। हर वीक अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट फिक्स करो। एक्सपेरिमेंट 1, पब्लिक प्रेज, बस में या मेट्रो में किसी को कैजुअली कॉम्प्लीमेंट दो कि आपके शूज स्टाइलिश लग रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 2, साइलेंट लिसनर, पूरे एक दिन कॉन्शियसली अपने दोस्त को बिना इंटरप्ट किए सुनो, एंड में उससे बोलो मैं समझता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है। एक्सपेरिमेंट 3, फैमिली बॉन्ड, अपनी माँ को बोलो कि आप सबसे हार्ड वर्किंग हो और मैं आपसे इंस्पायर होता हूं, देखना उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट 4, ऑफिस या कॉलेज में, मीटिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट में एक बार दूसरे का आइडिया एक्सेप्ट करके बोलो कि ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे हम ट्राई क्यों नहीं करते। लेसन, एक्सपेरिमेंट्स अनकंफर्टेबल लगते हैं पर वही आपकी ग्रोथ का प्रूफ होते हैं। 4, सेल्फ चेक रिचुअल, 3 सवाल हर रात। हर रात सोने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। क्या मैंने आज किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया? क्या मैंने आज बिना वजह क्रिटिसाइज किया? क्या मैंने आज किसी की बात पेशेंस के साथ सुनी? अगर 3 में से 2 का आंसर यस है तो ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर सभी नो हैं तो फिक्र मत करो, कल नया दिन है। लेसन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। 5, फ्रेंड्स एंड फैमिली इक्वल टू बेस्ट प्रैक्टिस ग्राउंड, सबसे इजी जगह प्रैक्टिस करने की होती है आपके अपने दोस्त और फैमिली। फैमिली एग्जाम्पल, पापा गुस्सा कर रहे हैं, तुम सीधा बोल दो पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, देखना उनका टोन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एग्जाम्पल, दोस्त की गलती निकालने के बजाय बोलो तेरा आइडिया इंटरेस्टिंग है, अगर हम इसमें थोड़ा और ऐड करें तो और मस्त बनेगा। सिबलिंग एग्जाम्पल, छोटी बहन ने एग्जाम में गलती की, उसको डांटने के बजाय बोलो तेरा एफर्ट बहुत अच्छा था, अगले बार बस थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना। लेसन, अपना सर्कल ही सबसे सेफ और इफेक्टिव प्रैक्टिस जोन है। 6, रियल लाइफ स्टोरीज फॉर मोटिवेशन। स्टोरी 1, इब्राहिम लिंकन। एक बार लिंकन ने अपने एक जनरल को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर उन्होंने वो लेटर भेजा ही नहीं, बस अपने डेस्क में रख दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें समझ आ गया कि क्रिटिसाइज करने से कुछ बदलेगा नहीं। यही विजडम है। स्टोरी 2, आपके स्कूल कॉलेज टीचर। कभी किसी टीचर ने आपको पब्लिक में इंसल्ट किया होगा तो फिर वो मोमेंट आप कभी नहीं भूलते, लेकिन अगर टीचर ने आपकी तारीफ की होगी कि तुम्हारी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो रही है तो वो भी याद रहता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडर वो है जो दूसरों की यादों में पॉजिटिव छाप छोड़ के जाए। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में डाल दोगे, एक स्माइल, एक कॉम्प्लीमेंट, एक सिंसियर लिसनिंग, एक अप्रिसिएशन, तो धीरे धीरे आपको खुद रियलाइज होगा कि लोग आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। 1 महीने के अंदर आप नोटिस करोगे कि आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी प्रेजेंस एक पॉजिटिव एनर्जी बन गई है। रिमेंबर, लीडरशिप एक दिन में नहीं बनती, ये एक डेली प्रैक्टिस है, और जो लोग ये छोटी छोटी हैबिट्स बना लेते हैं वही लाइफ में बड़े लीडर्स बन जाते हैं। पार्ट 6, कंक्लूजन, रीकैप एंड नेक्स्ट स्टेप्स। दोस्तों, अब हम अपनी जर्नी के एंड पर आ गए हैं। चलो एक बार पूरा रैप अप करते हैं ताकि आपको क्लियर रोड मैप मिले कि आपको आगे क्या करना है। रीकैप ऑफ की लर्निंग्स। क्रिटिसिज्म से बचो, एप्रिसिएशन करो। लोग गलतियों से ज़्यादा अपनी इज्जत के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन जब आप एप्रिशिएट करते हो तो वो खुद अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करता है। इंटरेस्ट दिखाओ और नाम याद रखो।
नाम इंसान के लिए सबसे स्वीट साउंड होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हो तो वो आपके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करता है। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो, एम्पैथी दिखाओ। ज़्यादातर लोग आर्ग्यूमेंट जीतने के चक्कर में रिलेशन हार जाते हैं, इसलिए सुनो, समझो और रिस्पेक्ट दो तो लोग आपकी बात खुद सुनना चाहेंगे। लीडर बनो, बॉसी मत बनो। लोगों को सजेशन दो, एप्रिसिएशन दो और उन्हें फील कराओ कि आइडिया उनका ही था। यही लीडरशिप का असली फंडा है। डेली प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स, रोज एक प्रिंसिपल अप्लाई करो। कॉम्प्लीमेंट दो, स्ट्रेंजर को स्माइल करो, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक बन जाएगी। ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं, एक लाइफ टाइम टूल किट है। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपका करियर, रिलेशनशिप्स और कॉन्फिडेंस सब नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आज से ही एक नोटबुक बनाओ और लिखो, आज मैंने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया, और धीरे धीरे ये हैबिट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स के साथ ये प्रिंसिपल्स शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर ये स्किल्स स्ट्रांग होंगी। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक टाइमलेस मास्टरपीस है। ये बुक सिर्फ 1930s के लिए नहीं बनी थी, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस वक्त थी, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी बदलती नहीं है, और जब आप इंसान को समझ जाते हो तो दुनिया आपके लिए खुल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, मेरे इस छोटे से चैनल बुक्स टू ब्रेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और धमाका करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड और याद रखो कि लोग आपको तब याद रखेंगे जब आप उन्हें फील करोगे कि वो स्पेशल है। और इसी के साथ हमारी जर्नी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग और अपनी लाइफ को अपग्रेड करते रहो।